नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जो स्टूडेंट हाल फिलहाल में जो लाइब्रेरी में बैठे हैं या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं या फिर जो घर बैठ के ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के मन में अब एक शंका सी पैदा होने लग गई है कि आखिरकार सीईटी के फॉर्म कब निकलेंगे। तो उन सब पॉइंटों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फाइनली कब नोटिफिकेशन आउट होगा, क्या कारण है कि एचएसएससी अब देरी पे चल रहा है, उन सब पॉइंटों पे डिस्कस करेंगे। आपका अपना ये चैनल है जॉब नोटिफिकेशन पिटारा, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। कोई हाल फिलहाल में जो भी अपडेट आएगी तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। थंबनेल में आपने देख लिया होगा क्यों नहीं निकला अभी तक एचएसएससी सीईटी का नया फॉर्म, क्या है एचएसएससी का नया प्लान, आखिर कब होगा एचएसएससी सीईटी, इन सब बातों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने यहाँ कुछ एक पॉइंट लिखे हैं जो आपको यहाँ बिल्कुल टू द पॉइंट मैं आपको बता के और फिर आपको ये क्लियर कर दूंगा कि आखिरकार क्या रीजन रहा कि देरी क्यों हो रही है। आपको पता होगा कि जो पीछे जो सीईटी आपका कंडक्ट हुआ था वो 2021 में आपका कंडक्ट हुआ था परी का एग्जाम, और अब 2024 आ चुका है। और जो 2021 में जो कंडक्ट हुआ था उसकी जो पॉलिसी बनी थी, सीईटी पॉलिसी जो बनी थी, उसमें बहुत सारी खामियां थी। मात्र 7 पेजों की सीईटी पॉलिसी के अंदर सारा कुछ इंक्लूड कर दिया गया, जबकि आपको पता है कि रेलवे की, एसएससी की या फिर सेंटर में से कोई भी एग्जाम होता है उसकी जो पॉलिसी आती है तो उसमें कम से कम 50-60 पेज होती है और उनमें बहुत बारीकी से एक एक चीजों को डिस्कस किया जाता है। लेकिन अपनी पॉलिसी को 7 या 8 पेजों में निपटा दिया गया था। इस वजह से उस पॉलिसी में बहुत सारी खामियां थी, बहुत सारी कमी थी। उन कमियों को अब दूर किया जाएगा और इस वजह से आपको पता है कि नए जो चेयरमैन बने अपने हिम्मत सिंह, या फिर ये बोलेंगे कि नई जो सरकार बनी है माननीय नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शक में, तो उस सरकार और उस एचएसएससी के बीच में जो कोलैबोरेशन होकर नई पॉलिसी बनाई जा रही है उसमें अब समय लग रहा है और पॉलिसी अब की बार ऐसी बनेगी जिसको कोर्ट में चैलेंज करना बहुत ही मुश्किल रहेगा। इस वजह से थोड़ा समय लग रहा है। अब एक और मुद्दा जो पीछे जिन स्टूडेंट को 2021 में जो किसी कारणवश फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए, वो पॉलिसी की ही कमी, और पॉलिसी में भी क्या, क्योंकि हमें पता है कि पोस्ट का कितना गुना बोला था, 4 टाइम्स बोला था, पोस्ट का 4 टाइम्स बोल दिया गया था। इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट जिनके मार्क्स अच्छे थे फिर भी वो फाइनल सिलेक्शन में नहीं आ पाए। तो उस बात पे भी विचार चल रहा है। अपने सीएम साहब ने बोला है कि 7 गुना, 7.5 गुना, एचएसएससी इशारा कर चुका है 10 गुना, और बहुत सारे जो विशेषज्ञ है वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि सीईटी क्वालिफाई नेचर का हो जाए, या फिर 10 गुना या 15 गुना तो एटलीस्ट होना चाहिए ताकि सब स्टूडेंट को मौका मिले। और ये जरूरी नहीं है, हालांकि देखो तैयारी ऐसी करनी चाहिए कि चाहे 1 गुना हो फाइनल सिलेक्शन आपका हो, लेकिन हो सकता है कि आज 8% में आपकी स्थिति इतनी अच्छी ना हो। हो सकता है कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी हो, एक बार आप क्वालिफाई कर जाते हैं 10 गुना या 15 गुना में आपका नाम आ जाता है और फिर आपको लगता है कि अब जॉब लगना आसान है, लाखों की भीड़ से अब आप आगे आ चुके हो, तो बच्चा कैसे न कैसे एडजस्ट करके अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकता है। तो इस वजह से भी देरी का कारण है। फिर बात आती है कि पोस्टों का क्या सीन है। पोस्टों का सीन इस वजह से है क्योंकि देखो आपको पता होगा पीछे जो 63 ग्रुप थे, लास्ट टाइम जो 63 ग्रुप थे जिनके एग्जाम कंडक्ट करवाए गए, उनमें से बहुत सारी पोस्ट आपको पता है कि खाली रह गई, खास करके जिन पे सबकी नजर थी, ग्रुप नंबर 56, फिर 57, और टेक्निकल जो पोस्टें थी वो बहुत सारी पोस्टें खाली रह चुकी है। उन पोस्टों का ब्यौरा डिपार्टमेंट से मांगा गया, उन्होंने प्रोवाइड भी करवा दिया गया, और फाइनल जो अब है कि सब कैंडिडेट जब एडजस्ट हो जाएंगे तो पोस्टों को मेंशन करने के लिए थोड़ा बहुत आयोग को समय चाहिए। इस वजह से ये भी एक देरी का कारण हो सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो मेरे को लगता है कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट का भी अब की बार थोड़ा कहीं ना कहीं मतलब डिस्प्यूट होता हुआ दिख रहा है। सरकार चाह रही है कि कैसे न कैसे दोनों को एक इकट्ठा सीईटी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, लेकिन कुछ एक जो अच्छे खासे मतलब इस एचएसएससी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, या फिर अच्छे खासे जो टीचर्स हैं, या फिर मैं कहूंगा कि जो संस्थाएं हैं जो एचएसएससी के टच में जो राय देती है, वो कह रहे हैं कि नॉन टेक्निकल और टेक्निकल पोस्टों को अलग कर दिया जाए ताकि टेक्निकल वाले अपने सिलेबस पे फोकस करें और नॉन टेक्निकल वाले अपने सिलेबस पे फोकस करें। लेकिन एचएसएससी ने जो पीछे अपनी राय दी वो ये देखी थी कि दोनों के एग्जाम स्टार्टिंग में इकट्ठे करवाए जाए, बोथ एग्जाम कंडक्ट शुड बी वन टाइम, और उसके बाद इन दोनों को अलग कर दिया जाए। तो ऐसी आशंका हम लगा सकते हैं कि भी ऐसा कुछ चल रहा होगा।
लेकिन ये जो मेन रीजन थे मैंने बताए कि फिलहाल नोटिफिकेशन आउट नहीं हो रहा। तो फिर बात आती है कि सर आखिरकार नोटिफिकेशन आउट कब होगा, तो उस पे मैं बता देता हूं आपको कि सबसे पहले जो आपका काम होगा वो ये होगा कि पॉलिसी आपकी फिर से मतलब बनाई जाएगी। पॉलिसी बनने के बाद आपकी नोटिफिकेशन आउट होगी। तो फिर सर कब तक, तो मैं आपको बता दूं कि मोटा मोटा मान के चलो कि दिसंबर के मिड में जाके, है ना, दिसंबर के मिड में जाके आपकी पॉलिसी नजर आएगी आपको बनती हुई, और दिसंबर के लास्ट में जाके नोटिफिकेशन आउट जनवरी के महीने में भरे जाएंगे, और मार्च और अप्रैल तक जाके आपका सीईटी कंडक्ट करवाया जाएगा। ये आपको मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि आप अपनी तैयारी छोड़ दीजिए, मैं आपको टू बी पॉइंट और फैक्ट के अनुसार बता रहा हूं, तैयारी करते रहिए। अगर जैसे बोला है कि भी दिसंबर में ले लेंगे, तो देखो अभी तक तो पॉलिसी भी डिसाइड नहीं हुई है। पॉलिसी डिसाइड होगी, पॉलिसी के बाद फिर पोस्टों को कितना गुना बुलाया जाएगा, ग्रुप का बुलाया जाएगा, है ना, टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोस्टों का क्या रहेगा। ओवरऑल यही लग रहा है कि दिसंबर के मिड में जाके आपकी नोटिफिकेशन आउट हो जाए, और जनवरी फरवरी और मार्च तक जाके भी आपका सीईटी अगर प्री ले लिया जाता है तो मैं कहूंगा कि ये एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि फिलहाल जो बोला गया उसके तहत तो आपके जनवरी में आपको बोला जा रहा है कि सीईटी कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन आप अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करते रहिए, पढ़िए, डीप पढ़िए और अच्छा पढ़िए। एक बार जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसको दोबारा ना पढ़ना पड़े, इस प्रकार से पढ़िए और प्रैक्टिस करते रहिए। देर सवेर सही जब भी होगा एग्जाम तो होगा, और आपका फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए। फिलहाल के लिए इतने ही अपडेट थी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और कमेंट करके बताना कि आपकी क्या राय है कि आखिरकार सीईटी कब होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।